भक्तों, इस 22 जून सोमवार दुर्गा अष्टमी की रात आकाश मंडल में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के समाप्त होते ही शनि की क्रूर दृष्टि और कन्या चंद्र राशि के बीच एक ऐसा खौफनाक टकराव होने जा रहा है जो 3 विशेष राशियों की सोई हुई किस्मत को रातों रात पलटने वाला है। तो वहीं कुछ राशियों के जीवन में महाक्लेश का ऐसा भयंकर संकट लाने वाला है जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों और भविष्य मालिका में साफ चेतावनी दी गई थी। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने घर की दीवार पर टंगा कैलेंडर केवल तारीख देखने के लिए देखते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस पावन तिथि का वो महारहस्य आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, जहां साफ बताया गया है कि इंसानों के स्वभाव का दोष और उनका आपसी क्लेश ही इस कलयुग के महाविनाश का मुख्य कारण बनेगा। अगर आप भी बाकी आम लोगों की तरह यह सोच रहे हैं कि यह तो केवल एक सामान्य पूजा पाठ का दिन है और आप कभी भी छोटे मोटे उपाय करवाने का लेंगे, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चूक करने जा रहे हैं। आखिर इस रात के बीतने के बाद सुबह होने से ठीक पहले का वो कौन सा महारहस्य है जब चंद्रमा अपनी चाल बदलकर आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने जा रहा है। और प्राचीन ऋषियों ने इस भारी रात की नकारात्मक ऊर्जा से अपने पूरे घर को सुरक्षित रखने के लिए वो कौन सा गुप्त और अचूक विधान बताया है जिसे इस रात को सोने से ठीक पहले आपको अपने घर में जरूर करना है। इस परम सत्य की पूरी गहराई जानने, अपनी राशि पर होने वाले सीधे असर को समय रहते पहचानने और सोने से पहले किए जाने वाले उस गुप्त उपाय से अपने पूरे परिवार को संकटों से बचाने के लिए समय के इस काल चक्र की पावन कथा के अंत तक जरूर जुड़कर रहना। और हाँ भक्तों, सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों और पक्के सबूतों वाली जानकारियों को जानने के लिए आपके अपने चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस पावन परिवार का हिस्सा बने। भक्तों, आप इस कथा के उस सबसे गहन और गुप्त प्रसंग को पूरी एकाग्रता के साथ श्रवण कीजिए जहां से इस ब्रह्मांड के अदृश्य काल चक्र का निर्माण होता है। हमारे सनातन ज्योतिष और आदि ग्रंथों में नक्षत्रों की स्थिति को ही संपूर्ण सृष्टि के भाग्य का विधाता माना गया है। इस 22 जून सोमवार दुर्गा अष्टमी की घोर रात को आकाश मंडल में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो समापन होने जा रहा है वो कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये साक्षात सूर्यदेव के गुप्त क्रोध और काल पुरुष के न्याय का एक ऐसा भयानक द्वार है जो सदियों में केवल एक बार खुलता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का नक्षत्र माना गया है और सूर्यदेव इस चराचर जगत के राजा हैं जो तेज, पराक्रम, न्याय और धर्म का संचालन करते हैं। जब इस पावन सोमवार की रात को सूर्य का यह तेजस्वी नक्षत्र अपनी अंतिम कलाएं समेट रहा होगा, तब अंतरिक्ष की गहराइयों में शक्तियों का संतुलन पूरी तरह से डगमगा जाएगा, क्योंकि इसी समय चंद्रमा पूरी तरह से कन्या राशि में प्रवेश कर रहा होगा जो बुध ग्रह की राशि है। सूर्य का तेज और बुध की बुद्धि जब एक साथ इस नक्षत्र के संधि काल पर मिलते हैं तो ब्रह्मांड में एक अत्यंत तीव्र और चुंबकीय खिंचाव पैदा होता है। संतों की गुप्त वाणियों की माने तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के इतिहास में यह संयोग हमेशा से बड़े युग परिवर्तनों का साक्षी रहा है। जब भी धर्म की हानि होती है और पृथ्वी पर पाप का घड़ा भरने लगता है, तब आकाश मंडल के यही नक्षत्र विधाता के आदेश पर अपनी चाल बदलकर इंसानी सभ्यता को चेतावनी देना शुरू करते हैं। इस पावन सोमवार को होने वाला यह नक्षत्र परिवर्तन सीधे तौर पर सूर्यदेव के उस गुप्त क्रोध को जागृत कर रहा है जो समाज में बढ़ रहे अधर्म और अनाचार के खिलाफ एक बड़े दंड की शुरुआत है। प्राचीन शिष्यों ने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के इस अंतिम चरण को अत्यंत संवेदनशील और उग्र माना है, क्योंकि जब इसका अंत होता है तो प्रकृति के तत्व जैसे वायु, अग्नि और जल अपनी मर्यादा छोड़ना शुरू कर देते हैं। इस घोर रात में जब एक तरफ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शांत हो रहा होगा तो दूसरी तरफ कन्या राशि में बैठे चंद्रमा पर साक्षात शनिदेव की क्रूर और विनाशकारी तीसरी दृष्टि पड़ रही होगी।
ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ कर्मों का हिसाब किताब तुरंत शुरू हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जब उनकी क्रूर दृष्टि कन्या राशि के चंद्रमा पर पड़ेगी तो धरती के चुंबकीय क्षेत्र में एक भयंकर उथल पुथल मच जाएगी। यही वो समय है जब अंतरिक्ष से आने वाली अदृश्य तरंगें सीधे पृथ्वी के गर्भ को झकझोर देती हैं और पर्वतों के भीतर छिपी हुई लावा की ऊर्जा धीरे धीरे सुलगने लगती है। आज का आधुनिक विज्ञान और उसके बड़े बड़े शास्त्री आसमान में होने वाले इस महाटकराव को केवल एक सामान्य आकाशीय चाल मानकर अनदेखा करने की भूल कर रहे हैं, लेकिन हमारे त्रिकालदर्शी संत जानते थे कि जब भी ऐसा दुर्लभ और खौफनाक हेरफेर ग्रहों के बीच होता है तब पूरी मानव जाति की चेतना और बुद्धि पर इसका सीधा प्रहार होता है। कन्या राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, उसके भीतर चंद्रमा का इस प्रकार शनि से प्रताड़ित होना सीधे तौर पर इंसानों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है। इस चुंबकीय टकराव का असर केवल बाहरी प्रकृति पर ही नहीं बल्कि हर एक साधारण मनुष्य के घर परिवार और उसकी सोच पर भी साक्षात दिखाई देगा। संतों की मौन गवाही कहती है कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के समाप्त होने के ठीक बाद ब्रह्मांड में एक ऐसी भारी और नकारात्मक ऊर्जा का चक्रवात सक्रिय होगा जो अधर्मी और पापी लोगों के अहंकार को एक झटके में मिट्टी में मिलाने की शक्ति रखता है। भविष्य मालिका के ताड़पत्रों में संत अच्युतानंद दास जी ने इस विशेष सोमवार और नक्षत्र के मेल का जो प्रसंग लिखा है वो आज के समय में बिल्कुल सच साबित हो रहा है। उन्होंने साफ कहा था कि जब कलयुग के अंतिम चरण में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की इस विशेष अष्टमी तिथि पर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ महाटकराव होगा तब आसमान का रंग कुछ समय के लिए बिल्कुल अजीब और डरावना प्रतीत होने लगेगा, जिसे देखकर बड़े बड़े शासकों और वैज्ञानिकों की बुद्धि भी पूरी तरह सुन्न हो जाएगी, क्योंकि यह टकराव किसी भौतिक शक्ति का नहीं बल्कि साक्षात विधाता के उस काल चक्र का है जो अब न्याय की गद्दी पर बैठ चुका है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के इस पूरे इतिहास को अगर खंगाला जाए तो पता चलता है कि जब यह नक्षत्र इस प्रकार पीड़ित हुआ है तब पृथ्वी पर बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं और राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया है। इस रात को जब आप अपने घरों में सो रहे होंगे तब आकाश मंडल में राहु और केतु की अदृश्य तरंगे भी इस कन्या राशि के चंद्रमा को चारों तरफ से घेर रही होंगी, जिससे पूरी पृथ्वी का वातावरण एक अजीब से सस्पेंस और डर से भर जाएगा। ऋषियों ने इस भारी समय को महाक्लेश का प्रारंभिक बिंदु कहा है, क्योंकि इस समय की गई छोटी सी भूल भी जीवन भर के दुखों का कारण बन सकती है। ग्रहों की इस महा उथल पुथल का सीधा असर समुद्र की लहरों पर भी पड़ेगी, जिससे जल तत्व पूरी तरह से उग्र हो जाएगा और तटीय इलाकों में एक अजीब सी बेचैनी देखी जाएगी। यह ब्रह्मांड का वो कड़ा नियम है जिसे कोई भी आधुनिक तकनीक चाहकर भी बदल नहीं सकती, क्योंकि जब सूर्य देव का नक्षत्र अपना प्रभाव छोड़ता है और शनि देव अपना दंड का चक्र घुमाते हैं तो संसार की हर एक शक्ति को उनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। भक्तों, इस महारहस्य को अपने भीतर उतार लीजिए। उप का आन अब दोनों का आन कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का यह अंत ही उस नए युग की शुरुआत की पहली गवाही है, जहां केवल वही पुण्य आत्माएं सुरक्षित बच पाएंगी जो धर्म के मार्ग पर चल रही हैं और जिनका मन पूरी तरह साफ है। इसी दिव्य कथा को आगे बढ़ाते हुए अब उस परम सत्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो सीधे आपके घर की चौखट और आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जब आकाश मंडल में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है और शनि की टेढ़ी दृष्टि कन्या राशि के चंद्रमा को पीड़ित करती है, तब धरती पर इसका सबसे पहला और सीधा प्रहार मनुष्यों के मानसिक धरातल पर होता है। यही वो गुप्त कारण है जिसकी वजह से इस पावन सोमवार और दिव्य दुर्गा अष्टमी की तिथि के साथ शास्त्रों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जोड़ दी गई है। अतमर संबोध के कहा तो भेरे पर संबार सोमवार, जिसे सरल शब्दों में स्वभाव का दोष और आपसी क्लेश का मुख्य कारण माना गया है।
हमारे प्राचीन मनीषियों ने पंचांग की गणना करते समय साफ शब्दों में इस बात का संकेत दिया था कि जब समय का चक्र कलयुग के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तब ज्येष्ठ महीने की यह अष्टमी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं रह जाएगी, बल्कि यह इंसानी बुद्धि की परीक्षा की घड़ी होगी। इस रात को ब्रह्मांड से निकलने वाली नकारात्मक चुंबकीय तरंगें सीधे तौर पर मनुष्य के अहंकार, क्रोध और वासना को हवा देने का काम करती हैं। यही वजह है कि आज के समय में आप देखते हैं कि बिना किसी बड़ी वजह के भी घरों में भयंकर वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। हंसते खेलते परिवारों में अचानक अशांति का माहौल बन जाता है और भाई भाई का दुश्मन बनने पर उतारू हो जाता है। इंसान आज अपनी वैज्ञानिक प्रगति और धन के घमंड में यह सोचता है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसके भीतर उठने वाले क्रोध और चिड़चिड़ेपन के पीछे इन क्रूर ग्रहों की अदृश्य चाल काम कर रही है। संतों ने भविष्य मालिका के प्रसंगों में इस बात को बहुत ही गहराई से स्पष्ट किया है कि जब युग परिवर्तन का समय निकट आता है तो विधाता सबसे पहले अधर्मी मनुष्यों की बुद्धि को हर लेते हैं। मतिभ्रम होना ही कलयुग के महाविनाश का पहला और सबसे बड़ा लक्षण है। जब इंसान का अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रहता तो वो अपनों से ही क्लेश करने लगता है और यही क्लेश धीरे धीरे सामाजिक तबाही का रूप ले लेता है। इस पावन रात को जो चुंबकीय बदलाव होने जा रहा है वो कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों के मन में एक अजीब सी व्याकुलता पैदा करेगा, जिससे उनके आपसी रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऋषियों ने इसीलिए इस घोर रात को साधारण रात मानने की भूल न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इस रात को जो मनुष्य प्रभु की भक्ति को छोड़कर केवल भौतिक सुखों और क्लेश में डूबा रहेगा वो काल के इस क्रूर चक्र में ऐसा उलझ जाएगा जहां से निकल पाना उसके लिए आने वाले कई जन्मों तक संभव नहीं होगा। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमें कलयुग की उस अदृश्य शक्ति को पहचानना होगा जो इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय है और जिसका एकमात्र लक्ष्य इंसानों के भीतर के सात्विक गुणों को नष्ट करके उन्हें तामसिकता की तरफ धकेलना है, ताकि वे खुद ही अपने विनाश का मार्ग तैयार कर लें। भक्तों, अब इस काल चक्र के उस सबसे डरावने इतिहास को अपने भीतर महसूस कीजिए जो इस 22 जून सोमवार दुर्गा अष्टमी की रात से सीधा संबंध रखता है। हमारे प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों और भृगु संहिता के गुप्त पन्नों में इस बात का साफ साफ प्रमाण मिलता है कि जब भी न्याय के देवता शनिदेव अपनी तीसरी क्रूर दृष्टि से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, तब इस धरा पर महाविनाश के ऐसे क्रूर प्रसंग दोहराए गए हैं जिन्हें आज का मानव इतिहास चाहकर भी भुला नहीं सकता। आज से हजारों साल पहले जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और महाभारत के उस महाभीषण युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तब ठीक इसी प्रकार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की इस महाअष्टमी तिथि पर आकाशमंडल में यही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और चंद्रमा कन्या राशि में बैठकर शनि के उस भयंकर प्रकोप से कांप रहा था। प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसी समय यह घोषणा कर दी थी कि जब सूर्य के नक्षत्र का तेज घटेगा और शनि की क्रूर छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, तब धरती के सूरवीरों की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी और वो कुल के विनाश का कारण बनेगी। इतिहास गवाह है कि ठीक उसी रात के बाद कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर साक्षात महाविनाश का वो तांडव शुरू हुआ था जिसने करोड़ों योद्धाओं को एक झटके में काल के गाल में धकेल दिया था। भक्तों, इस पावन रात के इतिहास की क्रूरता यहीं पर समाप्त नहीं होती। जब इस धरती पर बड़े बड़े साम्राज्यों का घमंड चूर चूर हुआ है, तब आकाश मंडल में इसी 22 जून को बनने वाले महासंयोग जैसी ही ग्रहों की स्थिति देखी गई है। जब रोम का महान साम्राज्य तबाही के कगार पर था और वहां की प्रजा भूख और आपसी क्लेश से मर रही थी, तब भी पंचांग के पन्नों में यही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि का खौफनाक टकराव दर्ज था। संतों की गुप्त मंडलियों में यह बात आज भी बकायदा दोहराई जाती है कि जब अंतरिक्ष की यह भारी ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण को अपनी गिरफ्त में लेती है
तो सबसे पहले उन लोगों का पतन सुनिश्चित होता है जो अधर्म के मार्ग पर चलकर खुद को ईश्वर से बड़ा समझने की भूल कर बैठते हैं। इस 22 जून सोमवार की घोर रात को जब पूरा संसार गहरी नींद में सोया होगा, तब अंतरिक्ष के पर्दे के पीछे राहु और केतु की वो तामसिक शक्तियां भी सक्रिय हो रही होंगी जो इस कलयुग के इंसानों के भीतर छिपे काम, क्रोध और लोभ को चरम पर पहुंचाने का काम करती हैं। संतों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस रात के ठीक बीतने के बाद सुबह होने से पहले का जो समय होगा, यानी जब यह भारी रात अपने अंत की तरफ बढ़ रही होगी, तब ब्रह्मांड से निकलने वाली चुंबकीय रश्मियां सीधे मनुष्य के आज्ञा चक्र पर प्रहार करेंगी, जिससे कमजोर मन वाले लोगों के भीतर एक अजीब सा डर और अशांति पैदा हो जाएगी। यही वो डरावना इतिहास है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान अपने यंत्रों से कभी नहीं माप सकता, क्योंकि अध्यात्म और ज्योतिष के वो नियम जिन्हें हमारे ऋषियों ने लाखों साल की तपस्या से खोजा था, वो आज भी उतने ही अटल हैं जितना कि पूर्व से सूर्य का निकलना। इस पावन अष्टमी की रात को साक्षात मां दुर्गा की वो संहारक शक्तियां भी जागृत होती हैं जो इस धरा से अधर्म और पाप का बोझ कम करने के लिए काल चक्र की गति को तेज कर देती हैं। इसलिए इस रात को होने वाले ग्रहों के इस महाटकराव को केवल एक साधारण संयोग मानने की भूल अपने जीवन में कभी मत करना, क्योंकि इसके पीछे छिपा है विधाता का वो गुप्त न्याय जो बहुत जल्द इस पूरी सृष्टि के सामने प्रकट होने जा रहा है। भक्तों, विधाता के इसी गुप्त न्याय की तराजू पर इस महाटकराव की रात उन 3 विशेष भाग्यशाली राशियों का भाग्य भी तोला जा चुका है जिनकी सोई हुई किस्मत इस रात के बीतने के बाद हमेशा के लिए पलटने वाली है। लेकिन उन भाग्यशाली राशियों के महाउदय और बंद किस्मत के ताले खुलने से ठीक पहले आपको इस भारी रात के उस अंतिम प्रहर के खौफनाक सच को जानना होगा, जब चंद्रमा अपनी चाल बदलने जा रहा है। प्राचीन ऋषियों ने इस भारी रात की विनाशकारी और नकारात्मक ऊर्जा से अपने पूरे घर और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो कौन सा गुप्त और अचूक विधान बताया है, जिसे इस रात को सोने से ठीक पहले आपको अपने घर में हर हाल में करना है। आप पूरे मन से उस परम रहस्य को सुनिए। जब इस 22 जून सोमवार दुर्गा अष्टमी की रात अपने तीसरे प्रहर में प्रवेश करेगी, यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे के बीच का वो समय जब पूरी प्रकृति पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, ठीक उसी समय अंतरिक्ष में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अपने चरम पर होगा, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का अंत होते ही कन्या राशि का चंद्रमा साक्षात शनिदेव की क्रूर दृष्टि के सामने पूरी तरह असहाय हो चुका होगा। ऋषियों ने इस समय को भारी रात का संधि काल कहा है, जब आकाश मंडल से आने वाली अदृश्य तरंगें घरों की दीवारों को भेदकर इंसानों के मस्तक पर अपना सीधा असर डालना शुरू करती हैं। यही वो घड़ी होती है जब बिना किसी कारण के मन में अचानक घबराहट होने लगती है या सोते हुए अचानक कोई डरावना सपना आकर आपकी नींद को झटके में तोड़ देता है। कलयुग के इस दौर में आम इंसान इस स्थिति को केवल एक सामान्य शारीरिक बदलाव मानकर छोड़ देता है, लेकिन भविष्य मालिका के पन्नों में संत अच्युतानंद दास जी ने साफ शब्दों में आगाह किया था कि इस घोर रात के अंतिम प्रहर में जो भी मनुष्य बिना किसी सुरक्षा कवच के सो रहा होगा, उसके घर में कलह, क्लेश और दरिद्रता का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाएगा। इस अदृश्य संकट से अपने पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो अचूक विधान बताया है, वो इतना सरल और शक्तिशाली है कि इसे करते ही आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा दिव्य सुरक्षा घेरा बन जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा चाहकर भी पार नहीं कर सकती। इस विधान को करने के लिए इस रात को सोने से ठीक पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है और वहां पर गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक के भीतर आपको 2 साबुत लौंग और 1 चुटकी काला तिल जरूर डालना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग और काला तिल सीधे तौर पर शनि देव के उग्र प्रभाव को शांत करने और राहु केतु की तामसिक तरंगों को सोखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।
जब आप इस दीपक को अपने घर की चौखट पर प्रज्वलित कर रहे हों, तब आपके मन में पूरी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा के संहारक रूप और न्याय के देवता शनि देव का ध्यान होना चाहिए। ऋषियों का कहना है कि इस दीपक से निकलने वाला प्रकाश और उसका धुआं आपके घर की वायु को पूरी तरह शुद्ध कर देता है, जिससे रात के आखिरी प्रहर में अंतरिक्ष से बरसने वाली भारी और चुंबकीय रश्मियां आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही सोने से ठीक पहले अपने शयन कक्ष में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमा दें। संतों की मौन गवाही कहती है कि कपूर की यह सात्विक अग्नि कलयुग के उस अदृश्य अंधकार को मिटाने का काम करती है, जो मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए इस रात को सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। जो भी पुण्य आत्माएं इस पावन सोमवार की रात को सोने से पहले इस गुप्त विधान को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कर लेंगी, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और इस भारी रात की जो विनाशकारी ऊर्जा दूसरों के घरों में तबाही और महाक्लेश लाने जा रही थी, वही ऊर्जा इस विधान को करने वाले भक्तों के जीवन में एक ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। अब भक्तों, उस परम घड़ी का आगमन हो चुका है जिसका आप सब बड़ी व्याकुलता से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस भारी रात के बीतने के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण इस धरती को छुएगी, वैसे ही समय का वो महाचक्र घूमने जा रहा है, जो उन 3 विशेष भाग्यशाली राशियों के जीवन से दुखों के सारे बादलों को हमेशा के लिए साफ कर देगा। विधाता के न्याय की गद्दी से इन राशियों के लिए वो आदेश जारी हो चुका है, जो इनकी बंद किस्मत के ताले खोलकर इन्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचाएगा जिसकी कल्पना इन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। भक्तों, लेकिन काल चक्र का यह नियम केवल कृपा बरसाने के लिए नहीं चलता, बल्कि यह न्याय की तराजू पर हर आत्मा के कर्मों को भी तौलता है। इस 22 जून सोमवार दुर्गा अष्टमी की भारी रात के बाद, जहां 3 विशेष राशियों के जीवन में बंद भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, वही 3 ऐसी राशियां भी हैं जिन्हें आने वाले कुछ दिनों तक अपने क्रोध, वाणी, धन और पारिवारिक संबंधों को लेकर अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। संतों की गुप्त वाणियों में कहा गया है कि जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संधिकाल और शनि की क्रूर दृष्टि एक साथ सक्रिय होती है, तब यह योग कुछ लोगों के लिए वरदान तो कुछ के लिए चेतावनी बनकर आता है। इसलिए अब पूरे मन और श्रद्धा के साथ पहले उन भाग्यशाली राशियों का रहस्य जानिए जिन पर विधाता की विशेष कृपा बरसने वाली है, और उसके तुरंत बाद उन राशियों के बारे में भी जानिए जिन्हें इस भारी समय में एक छोटी सी भूल भी बड़े कष्ट का कारण बना सकती है। भक्तों, इस 22 जून सोमवार दुर्गा अष्टमी की भारी और रहस्यमयी रात के बाद जिस पहली भाग्यशाली राशि पर विधाता की विशेष कृपा बरसने जा रही है, वह है सिंह राशि। ज्योतिष के गुप्त जानकारों का मानना है कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर सूर्य देव का विशेष प्रभाव होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह महासंयोग बंद भाग्य के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि पिछले कई महीनों से आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी, या धन से जुड़ी कोई चिंता लगातार आपके मन को परेशान कर रही थी, तो इस भारी रात के बीतने के बाद परिस्थितियों में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। नौकरी, व्यापार और मान सम्मान से जुड़े मामलों में आपको कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की हो। संतों की मौन वाणी कहती है कि इस समय सिंह राशि के जो जातक धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और यश का नया द्वार खुल सकता है। भक्तों, इस महासंयोग से लाभ पाने वाली दूसरी विशेष राशि है मेष राशि। मंगल के प्रभाव वाली यह राशि लंबे समय से संघर्ष और मानसिक अशांति के जिस दौर से गुजर रही थी, उस पर अब धीरे धीरे विराम लगने का संकेत दिखाई देता है। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है, पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना बन सकती है, और जिन लोगों को अपने परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अचानक नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए लाभ के नए मार्ग खुल सकते हैं।
और नौकरी से जुड़े लोगों को किसी शुभ समाचार या नई जिम्मेदारी का योग बन सकता है। परिवार में यदि किसी कारण से दूरी या तनाव बना हुआ था तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होकर रिश्तों में मधुरता लौटने के संकेत दे सकता है। ऋषियों की गुप्त वाणियों में कहा गया है कि यदि मेष राशि के जातक इस समय अहंकार से दूर रहकर माँ दुर्गा का स्मरण करें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तो समय का यह कालचक्र उनके लिए अप्रत्याशित सौभाग्य का कारण बन सकता है। और भक्तों, इस दिव्य महासंयोग से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाली तीसरी भाग्यशी है धनु राशि। गुरु के प्रभाव वाली इस राशि पर इस विशेष संधि काल में ईश्वरीय कृपा का योग माना गया है। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी, कार्यों में बाधा या मन में निराशा का भाव चल रहा था, उनके लिए यह समय नई आशा और नए अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत बन सकते हैं। वहाँ तो कार्यों पर करियर और व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और परिवार में मांगलिक या शुभ कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है। संतों की मान्यता है कि धनु राशि के जातकों के लिए यह समय केवल बाहरी उन्नति का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत है। इसलिए जो लोग इस काल में प्रभु की भक्ति, दान, पुण्य और सात्विक जीवन का मार्ग अपनाएंगे, उनके जीवन में भाग्य का ऐसा द्वार खुल सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए यदि आपकी या आपके किसी प्रियजन की राशि सिंह, मेष या धनु है तो इस पावन समय को व्यर्थ न जाने दें। अपने मन को शांत रखें, धर्म के मार्ग पर अडिग रहें और माँ दुर्गा तथा न्याय के देवता शनि देव का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि संतों की गुप्त वाणी के अनुसार समय का यह दुर्लभ काल चक्र इन तीन राशियों के जीवन में एक नए और शुभ अध्याय की शुरुआत का संकेत लेकर आया है। भक्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कालचक्र का यह महासंयोग केवल कृपा और सौभाग्य लेकर नहीं आता, बल्कि यह विधाता के न्याय का वह समय भी होता है जब हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार संकेत और चेतावनी प्राप्त होती है। जहां एक तरफ तीन विशेष राशियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, वहीं तीन ऐसी राशियां भी हैं जिन्हें इस भारी ग्रह संयोग के प्रभाव में आने वाले कुछ दिनों तक अपने स्वभाव, वाणी, क्रोध और निर्णयों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। संतों की गुप्त वाणियों में कहा गया है कि जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संधि काल और शनि की न्यायकारी दृष्टि एक साथ सक्रिय होती है, तब जिन लोगों का मन अस्थिर रहता है या जो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, उन्हें छोटी सी भूल का भी बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की यह राशि है तो आगे का ये प्रसंग पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अवश्य सुनिए, क्योंकि समय रहते मिली चेतावनी और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है। अब जानिए इस महासंयोग के प्रभाव में वह पहली राशि कौन सी है जिसे आने वाले समय में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। भक्तों, इस महासंयोग के प्रभाव में जिस पहली राशि को खास सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है वह है कन्या राशि, क्योंकि इस भारी रात में चंद्रमा का गोचर इसी राशि से जुड़ा माना जा रहा है। इसलिए इसके लोगों के मन में बिना किसी वजह के बेचैनी, गुस्सा और उलझन बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में विवाद होने की संभावना बन सकती है। इसलिए अपनी बातचीत पर संयम रखें और किसी भी जरूरी फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। धन के लेन देन, साझेदारी और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने में भी सावधानी रखें, क्योंकि इस समय की गई एक छोटी सी भूल आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। संतों की वाणी कहती है कि यदि कन्या राशि के लोग इस समय माँ दुर्गा का ध्यान करें, अपने घर के बड़ों का सम्मान करें और गुस्से को त्याग दें तो कई आने वाले संकट अपने आप टल सकते हैं। भक्तों, दूसरी राशि जिसे इस ग्रह संयोग के दौरान खास सतर्क रहने की जरूरत है वह है वृश्चिक राशि। इस राशि के लोगों के लिए आने वाले कुछ दिनों तक मानसिक अशांति और फालतू तनाव की स्थिति बन सकती है। पुराने विवाद फिर से सिर उठा सकते हैं
और ऐसे लोग जिन पर आपने कभी भरोसा किया था वही आपकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए किसी भी बहस, झगड़े या कड़वे वचनों से बचें और अपने राज या योजनाओं को हर किसी के सामने मत बताएं। व्यापार और नौकरी से जुड़े मामलों में भी धैर्य बनाए रखें। आपको को तस्सी के बराबर पर करना 12 परे वचने वे बताएं, क्योंकि समय का यह दौर आपको जल्दबाजी नहीं बल्कि संयम की परीक्षा देने वाला है। संतों की गुप्त वाणियों के मुताबिक यदि वृश्चिक राशि के लोग इस समय प्रभु का ध्यान करते हुए सात्विक आचरण अपनाते हैं तो बुरा प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। और भक्तों, इस महासंयोग में जिस तीसरी राशि को सबसे ज्यादा सावधानी का संदेश दिया गया है वह है मकर राशि। न्याय के देवता शनि देव का गहरा संबंध इस राशि से माना जाता है, इसलिए कर्मों का फल भी इस समय ज्यादा तेजी से महसूस हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं, धन से जुड़े मामलों में अड़चनें आ सकती हैं और मन में निराशा या अकेलेपन का भाव भी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे समय में धैर्य ही सबसे बड़ा कवच होता है। किसी भी तरह के गुस्से, अहंकार या गलत फैसले से दूर रहें और अपने अच्छे कामों पर भरोसा बनाए रखें। जीसरियों ने कहा है कि जो इंसान कठिन समय में भी धर्म, सेवा और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ता, उसके ऊपर आने वाला बड़ा संकट भी धीरे धीरे टल जाता है। इसलिए यदि आपकी या आपके किसी अपने की राशि कन्या, वृश्चिक या मकर है तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक संयम, सतर्कता और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि काल चक्र की हर परीक्षा के बाद ही नए सौभाग्य का दरवाजा खुलता है। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन समय में भी धीरज नहीं खोते और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते। हो सकता है कि समय का यही छोटा सा अच्छा काम आने वाले किसी बड़े संकट को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे। भक्तों, अगर आपकी या आपके किसी प्यारे इंसान की राशि इन 6 राशियों में से है तो इस पावन रात को माँ दुर्गा और शनि देव को याद जरूर करें और अपने घर में शांति, स्नेह और भाईचारा बनाए रखें। हो सकता है समय का यही छोटा सा अच्छा काम आने वाले बड़े संकट को आपके दरवाजे से लौटा दे। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा और शनिदेव के इंसाफ पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट में सतराधा से जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, ताकि यह पावन असर हर भक्त तक पहुंच सके और धर्म की पुकार परिवार का हिस्सा बनकर सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों से जुड़े रहें और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्यों, पुरानी भविष्यवाणियों और पक्के शास्त्रीय सबूतों पर आधारित अनोखी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि धर्म का यह उजाला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अनोखी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय शनिदेव और हर हर महादेव।